नमस्कार, मैं अजय कुमार, टीजीटी सोशल साइंस आज आपके सामने नागरिक कर्तव्य पालन अभियान के तहत हम नागरिकों की क्या कर्तव्य हैं। हम अपने अधिकारों के प्रति तो बहुत सचेत रहते हैं, परंतु अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। कर्तव्य और अधिकार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम कोई अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, हम अनाप शनाप बोलते हैं किसी धर्म के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, तो पुलिस हमें पकड़कर हमारी स्वतंत्रता का अधिकार छीन लेती है, हमें जेल में बंद कर देती है। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी उतना ही सजग रहना चाहिए जितना हम अपने अधिकारों के प्रति रहते हैं। इस संदर्भ में कुछ मैं आपके साथ अपने विचार रखना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। समाज उन लोगों को हमेशा सम्मान देता है जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करते हैं। निर्वहन मतलब उनका उपयोग करते हैं। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों मूल्यवान धरोहर हैं। किसी भी एक के अभाव में दूसरा नहीं चल सकता। इनका आपस में बहुत गहरा संबंध है। कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि मानव सभ्य और शिक्षित हो गया है, उस पर किसी भी प्रकार के नियम का बंधन नहीं होना चाहिए। वह स्वतंत्र रूप से जो भी करे उसे करने देना चाहिए। लेकिन व्यक्ति को ये अधिकार दे दिया जाए तो चारों तरफ वन्य जीव जैसी अव्यवस्था आ जाएगी। इसलिए मूल अधिकारों के रूपांतरण की शक्ति संसद में निहित की गई है। वह संशोधन करके मूल अधिकारों को निलंबित कर यह तय कर सकती है कि किस सीमा तक व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त होंगे। दरअसल मानव में सुप्रवृत्तियों और कुप्रवृत्तियों दोनों ही होती हैं। हमारे अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। स्वभाव अनुसार सभ्य तभी रहता है जब तक वह अपनी सुप्रवृत्तियों की आज्ञा के अनुसार कार्य करता है। अतः अधिकार की इच्छा या चेष्टा से पूर्व कर्तव्य का पालन आवश्यक है। दूसरों का कर्तव्य हमारा अधिकार और हमारा कर्तव्य दूसरों का अधिकार है। यह वाक्य स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास है। सीधा सा मतलब यह है कि जब तक हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो दूसरों को उनका अधिकार नहीं मिल पाएगा। जबकि दूसरे लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो हमें हमारे अधिकार नहीं मिल सकेंगे। जैसे हम अपने अधिकारों, दूसरों के कर्तव्यों के बारे में पूर्ण रूप से सतर्क रहते हैं, वैसे ही दूसरे अपने अधिकारों और हमारे कर्तव्यों के प्रति पूर्ण रूप से सतर्क रहते हैं। वास्तव में कर्तव्य पालन से ही हमारे अधिकारों का जन्म होता है। इसलिए गांधी जी का उपदेश था कि जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, अधिकार उसे स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। आज हम जिन कर्तव्यों के पालन की बात कर रहे हैं, प्राचीन काल से ही मनुष्य को उन कर्तव्यों का पालन करने की शिक्षा दी जाती रही है। महाभारत के समय कौरवों व पांडवों की विशाल सेनाएं आमने सामने डटी हुई थी, किंतु सहसा अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख होने लगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके कर्तव्य का बोध कराया। कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु ते संगोस्त्वा कर्माणि। वास्तव में मनुष्य की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग रहता है, परंतु कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहता है। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों का सदैव जागरूक रहना चाहिए। हर देश के नागरिक के कुछ अधिकार होते हैं जिनकी मदद से वह अपनी इच्छा अनुसार जीता है। इन्हीं अधिकारों की भांति व्यक्ति के कुछ कर्तव्य भी निश्चित किए गए हैं। इन कर्तव्यों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। पहला, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं
राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। नंबर 3, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। नंबर 4, देश की रक्षा करें। नंबर 5, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। नंबर 6, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका निर्माण करें। नंबर 7, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। नंबर 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नंबर 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। नंबर 10, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करता रहे। नंबर 11, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, जो कि 86वें संशोधन के बाद दर्ज किया गया है। मुझे अनुमान है कि इस सब को सुनने के बाद आप अपने कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में भली भांति परिचित हो गए होंगे। धन्यवाद।